हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो पिछला लेक्चर था वो आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम दे करके हमने वो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। आज की वीडियो में बच्चों जो हमारा 13 लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। यानी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि एड्स क्या है और ये कैसे फैलता है, साथ ही साथ इससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप सब भी इस बीमारी से कैसे दूर रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे साथ चैनल मेंबरशिप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के नीचे एक ज्वाइन का बटन आता है, वहां से ज्वाइन करके, जिसमें आपको कुछ छोटा सा अमाउंट देना होता है हमारे चैनल को। उसके बाद आप लोगों को हम कुछ लॉयल्टी बैचेस प्रोवाइड करते हैं, जो बताता है कि आप हमारे चैनल के पुराने मेंबर हो, अच्छे मेंबर हो, और साथ ही साथ उसके साथ ही हम कुछ फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एड्स है, ठीक है, जो एड्स है मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, बहुत बुरी बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी में हम लोग जो हमारी बीमारियां हैं उनसे ग्रसित होकर के, यानी हमें बुखार भी आएगा, हमें दस्त भी होंगे, है ना, लूज मोशन भी होंगे। साथ ही साथ इन बीमारियों से जूझते जूझते हम लोग अपनी डेथ की तरफ भी चले जाएंगे, यानी एक दिन हम भगवान को भी प्यारे हो सकते हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि जब जब हम इस बीमारी से संक्रमित होते हैं तो इस बीमारी का पूर्णतः आपका इलाज अभी नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी जो मेडिसिन है इसको रोकने का, कुछ हद तक तो रोकने का है, लेकिन इसको प्रॉपर हम खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये सब आप लोगों के कुकर्मों का ही फल आता है आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस जो हमारी बीमारी है उसके बारे में इतनी अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि आगे हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको बता दूं एड्स का पूरा नाम। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि ये HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस यानी HIV वायरस के संक्रमण के कारण होता है। HIV की फुल फॉर्म भी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और वहां पर HIV वायरस। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि एड्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है, और HIV एक वायरस का नाम है जिसके कारण से आपका एड्स होता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जब किसी पर्सन को एड्स होता है, ठीक है, तो वो किन किन चीजों से उनका सामना होता है, कौन कौन सी बीमारियां उनके पल्ले पड़ जाती हैं और किन बीमारियों से जूझते जूझते वो अपनी मृत्यु की तरफ चला जाता है। ये सब बात हम लोगों ने जाननी है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों के, शायद नहीं, कंफर्मेशन दे रहा हूं, आप लोगों के भी लाइफ में आपको जीने के साथ साथ आपकी हेल्प भी करेगी। ठीक है, यानी इस नॉलेज को लेने के बाद आप लोगों को लाइफ में जीने के लिए कम से कम आपकी 50% परेशानियां तो ये वीडियो दूर कर देगी। चलिए जान लेते हैं पहला हमारा सिम्टम। देखिए, इस बीमारी के संक्रमित होने में पहले मैं आपको बताऊं, जब ये वायरस एंटर करता है और जब इस एड्स के लक्षण शुरू होते हैं वो आपके तुरंत नहीं होते, उसमें महीनों से लेकर के वर्षों तक का समय लग जाता है। यानी एक सिंपल सी बात मैं कहूं आपको कि 5 महीने से लेकर के 10 वर्षों तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि बीच में कभी 5 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है, 1 साल, तो कुछ इस तरीके से भी आपका टाइम लग सकता है लक्षण प्रकट होने में। यानी वायरस तो एंटर पहले कर जाएगा, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो आपको कुछ महीने या कुछ साल के बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आपका पहला जो सिम्टम है वो क्या है कि बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना।
मेरी एक बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सामान्य रोग का मतलब होता है जुखाम, सामान्य रोग का मतलब होता है बुखार, सामान्य रोग यानी आपको लूज मोशन हो जाना, दस्त हो जाना, ठीक है। कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां जो रेगुलर आप लोगों को होती हों, तो तब भी आप लोग इसका शिकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल सामान्य रोग ही आपको हो तभी ऐसा होगा, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लगी हुई हैं। ये आप लोगों को सिंपली तौर पे मैं आपको बताऊंगा, और आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आपको दोबारा इस चीज को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पहली बात बच्चों की, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, यानी जब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कोई बीमारी घेर कर रखे तो आप लोग समझ जाइएगा कहीं ना कहीं एक एड्स बीमारी का भी लक्षण है, ठीक है। ये फैलता कैसे है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आपका कैंसर, निमोनिया या कोई यौन रोग हो, ठीक है, इसका उपचार के बाद भी, यानी मान लीजिए आपको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट लिया, ये सही हो गई, ठीक है। आप लोगों को कैंसर है या निमोनिया है, निमोनिया तो एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बीमारी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो आपके सेक्सुअल डिजीज़ हैं, तो उनको सही होकर, यानी उनके उपचार के बाद भी, उनका ट्रीटमेंट जब हो जाए और फाइनली आप ठीक हो गए, उसके बाद भी इनका ठीक ना होना, ठीक है, ये भी एड्स वायरस का एक लक्षण है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं, रोगों से लगातार ग्रसित होना और अंत में मृत्यु हो जाना, ठीक है। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जब से आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर करेगा तो उसके कुछ महीनों के बाद आप लोगों को धीरे धीरे इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि महीने नहीं साल लग जाए, ठीक है। और ये लक्षण ऐसे होंगे कि जब से आपके अंदर लक्षण प्रकट हो जाएंगे उसके बाद आपको 1 साल भी नहीं लगता है परलोक सिधारने में, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको जनवरी के अंदर आपके अंदर ये लक्षण दिखे हैं, ठीक है, तो ये नहीं पता कि कब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। यानी आपको 2 महीने, आपको 3 महीने, आपको 5 महीने, 8 महीने और साल भर तक आपका ये नहीं पता कि कब आप लोगों की मृत्यु हो जाए, ठीक है। आपकी मतलब जो लोग इससे संक्रमित हैं, ये बात आप लोग बस समझ के चलिए, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है तथा लगातार बुखार भी आता है। देखिए आप लोगों को समझ के चलिए, देखो मैं सामान्य बीमारियां आपको बता रहा हूं, सामान्य रोग आपको बता रहा हूं, कॉमन डिजीज आपको बता रहा हूं, अब उसमें बुखार भी आता है, साथ ही साथ आपके सांस लेने में तकलीफ जो एक बड़ा कारण है मृत्यु का, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी जो कोरोना वायरस है इसका भी लक्षण सांस लेने में तकलीफ का आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एड्स का लक्षण, मैं ये नहीं कहता कि आपको कोरोना की जगह एड्स है, लेकिन उसके लक्षण अलग है, जब टेस्टिंग होती है तब आपका पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात आप लोग समझिए कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ भी है और आपका बुखार रेगुलर बेसिस पर आपको आता हो तो ये भी एक लक्षण एड्स का ही है, ठीक है। उसके बाद में दस्त लगना यानी लूज मोशन और वजन में कमी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एड्स में, यानी HIV वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके अंदर बॉडी के अंदर असर दिखाना शुरू करता है, यानी आपके जो एड्स है उसके लक्षण दिखाने शुरू करता है, तो सबसे पहले जो चीज आती है इसमें वो होती है वजन में कमी। यानी जब किसी पर्सन को के बॉडी में, मान लीजिए एक पर्सन का वेट है 50 kg, ठीक है, तो जैसे ही वायरस गया, जैसे ही वायरस से संक्रमित हुआ पर्सन, तो उसके 1, 1.5, 2 महीने, 5, 6 महीने बाद उसका ऑटोमेटिक जो वेट होगा वो 25-26 किलोग्राम रह जाएगा। और जब देखो ऐसा नहीं कि 25-26 पे आके रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ये और भी कम होता चला जाएगा, लेकिन जब बहुत कम हो जाएगा तो अंत में उस पर्सन की क्या हो जाती है, मृत्यु। फिर उसको कोई बचाने वाला यहाँ है नहीं, ठीक है। बचना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लक्षण जान लीजिए, पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा डरा दूं, ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इससे बचना क्या है। देखो बच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जन्मजात नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है कि जन्म से आपके साथ आएगी, ठीक है। जन्म से आ सकती है लेकिन उसका तरीका अलग है, ठीक है, उसका जो असली फैक्टर है वो अलग है, ठीक है, जहां से आता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इम्यून सिस्टम। देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम ही
खत्म हो जाए। इम्यून सिस्टम एक सिंपल से वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं कि इम्यून सिस्टम हमारा बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को कहते हैं। यानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम को भी खा जाता है, बिल्कुल घटा देता है। हमारा इम्यून सिस्टम किसी बीमारी से लड़ने के लायक ही नहीं रहता। जब हमारी बॉडी किसी बीमारी से लड़ने के लायक ही नहीं रहेगी तो कब तक बचेगा, है ना, कब तक बचोगे। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिर दर्द की, रात में पसीना आना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपको रेगुलरली आपकी बॉडी में आपकी हेडेक रहेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, रात को आपको पसीना भी आएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ लक्षण, ठीक है, जो होते हैं एड्स के। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये कैसे फैलता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप लोगों को जब ये पता हो जाएगा तो आप लोग शायद ही इसके नज़दीक वज़दीक जाएं। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं फैलता कैसे है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अगर आज आपने ये पढ़ ली तो ज़िंदगी में आप कभी इस बीमारी के आसपास भी नहीं जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए मैं बात करता हूँ। देखो बच्चों, ये जो वायरस है ये 3 कारण से फैलता है। सबसे बड़ी बात, आप लोग संक्रमित लीजिए HIV पर्सन को, यानी कोई HIV पर्सन है, ठीक है, जिसको HIV वायरस हो, जिसके अंदर HIV वायरस हो। ठीक है, अब होता गया कि वो डॉक्टर के पास गया। ठीक है, डॉक्टर के पास गया वो, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसको। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक डॉक्टर ने उसकी जो निडल थी, सिरिंज में से जो निडल निकाली थी नई वाली जो उसको लगाई थी, उसने वो चेंज नहीं करी। ठीक है, और बदकिस्मती से ऐसा हो जाए कि वो सिरिंज किसी और को लग जाए तो आप HIV संक्रमित हो सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि आप लोग जब डॉक्टर के पास जाएं तो इस चीज को भी सावधानी में रखें। ठीक है, एक चीज और, जैसे आप लोग ब्लेड, इरेजर वगैरह यूज करते हो, रेजर वगैरह, होता क्या है कि जब कोई पर्सन HIV से संक्रमित होता है, अगर हमने उसका रेजर भी इस्तेमाल कर लिया है और हमारी बॉडी में कहीं भी कट वगैरह लग चुका है, किसी ना किसी तरीके से वो हमारे ब्लड में चला गया है ना, मिक्स हो गया, तो ये बात समझ के चलिए कि आपको भी HIV संक्रमित होने का पूरा खतरा है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक HIV पर्सन जो कि फीमेल है, ठीक है, सपोज करिए कि कोई लेडी है, ठीक है, वो HIV संक्रमित है, तो सिंपल सी बात है किसी कारण से वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वो लेडी हुई है और लेडी आपकी HIV पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है कि उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, यानी उसकी जो न्यू जनरेशन है, उसका जो बच्चा है वो भी HIV संक्रमित ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलिए जान लीजिए, उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं अब ये HIV पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर इन दोनों के साथ, यानी अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है, यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है तो सिंपल सी बात है कि उसको भी HIV वायरस हो सकता है, यानी एड्स रोग हो सकता है। ठीक है, इनसे बचने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रोकथाम, बहुत सारी प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे मेन है कि अगर हम किसी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो हम इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे मेन तो यही है। दूसरी बात, हम डॉक्टर के साथ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि निडल नहीं यूज़ करिए। ठीक है ना, रखी हुई निडल यूज़ ना करें या फिर किसी और की निडल यूज़ ना करें, सबसे बेटर तरीका यही है। ठीक है, तो किसी के साथ भी अनसेफ्ड सेक्सुअली कांटेक्ट में ना आए, उसके साथ साथ डॉक्टर के पास जब जाएं तो उनसे भी नई सिरिंज को इस्तेमाल करने के लिए कहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट वाली है, अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि मैं किसी को ब्लड दे रहा हूं या किसी से ब्लड ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी से आप लोगों से या किसी और से ब्लड लिया, लेकिन उसका HIV टेस्ट नहीं कराया और मैंने वो ब्लड ले लिया। अब बुरी किस्मत से समझ लीजिए कि उस पर्सन के पास जो पर्सन है वो HIV पॉजिटिव है, तो उसका जब ब्लड मेरे अंदर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि मैं भी HIV पॉजिटिव हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ के चलिए कि वायरस कितना खतरनाक है, इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग समझिए
कि हम लोग इससे बच सकते हैं, क्योंकि अनसेफ्ड अगर सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे या फिर सिरिंज यूज़ करेंगे या फिर ब्लड विदाउट HIV टेस्ट हम यूज़ करेंगे, अपने अंदर उसको डालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। आज की वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी? आई होप कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और आने वाली लाइफ में आप लोगों को हेल्प भी करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, काफ़ी बड़ा हो, हम दूर दूर तक आपके पास जाएं और आपके साथ अपनी जो एजुकेशन है उसको साझा करें, शेयर करें। वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मेंबरशिप आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप ही का चैनल है। आप लोग हमें उस मेंबरशिप को लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।